ओम नमो बुद्धाय। जय भीम, जय जय भीम। मधु पासवान है भीम का दीवाना। मधु पासवान से बढ़कर इस हिंदुस्तान में भीम का कोई अनुयायी नहीं हो सकता है। और मेरे जितने भी पोस्ट हैं और जितने भी मेरे ये व्यंग होते हैं, तुम्हें लगता है क्या मैंने बाबा साहब के ऊपर व्यंग कसा है? ऐसा नहीं है। वीडियो ध्यान से देखो। हर वीडियो के बाद अंत में मैं बोलता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम वामपंथी से सावधान रहो। ये मेरा दावा है मेरे बंधु। बाबा साहब ऐसा कर ही नहीं सकते हैं कि एक शब्द में बोलेंगे कि पढ़ने के लिए लड़ना होगा और लड़ने के लिए पढ़ना होगा और अंत में हक और अधिकार के लिए संविधान पढ़ना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इन शब्द की रचनाओं में दे जाकर प्रवेश कीजिए, देखिए कहीं से कोई सामंजस्य नहीं है। तो ये बेतरतीब बातें मेरे बाबा साहब दूरदर्शी कैसे बोल सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है क्या मेरे बाबा साहब के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है? जरूर हुआ है। उनकी 22 प्रतिज्ञाएं झूठी है। रोमिला थापर, बिपिन चंद्र, हरबंश मुखिया, मृदुला मुखर्जी सहित 25 वामपंथियों ने मिलकर उनकी झूठी प्रतिज्ञाएं गढ़ी है। संविधान में केवल आप करते हो हक 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 और अधिकार भी बोल देते हो। क्या मेरे बाबा साहब हक और अधिकार का अंतर नहीं जानते थे? ये लिख देंगे कि हक और अधिकार के लिए संविधान पढ़ना होगा, तो मेरे बाबा साहब तुम्हारे जैसे चपड़गंजू नहीं थे। हक और अधिकार एक ही पर्यायवाची के दो अलग अलग नाम है मेरे बंधु, दो अलग अलग नाम है। यदि हक का वर्णन होगा तो अधिकार उसके बाजू में नहीं हो सकता है, और अधिकार यदि होगा तो उसके बाजू में हक का कोई स्थान नहीं है। आप झूठ मूठ के बोलते हो आप, और आपके मुंह से शोभा भी नहीं देता है ओम नमो बुद्धाय। अफगानिस्तान में आतंकी अताताइयों ने महात्मा बुद्ध के मूर्ति तोड़े, उनके मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। हम बहुसंख्यक सनातनियों को तकलीफ हुआ, लेकिन एक भी भीमटा ने न ट्वीट किया न खेद प्रकट किया। किस मुंह से कहते हो ओम नमो बुद्धाय? चुल्लू भर पानी में यदि जगह न मिले तो अपनी हथेली पर बीक करके चाट लिया करो। हो सकता है ऊपर से भगवान बुद्ध और बाबा साहब तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन मधु तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। अपनी आचरण, अपने विचार व्यवहार में सुधार लाइए मेरे बंधु। अंबेडकर के असली भक्त मैं हूं। दलित बच्चियों का जब जब रेप हुआ है मुसलमानों के द्वारा, ऐसा नहीं है कि और उसके अलावा मुसलमानों के अलावा जितने लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है, ऐसा हुआ है। और माफ कीजिएगा, बहुजन समाज में भी कुछ ऐसे कुत्ते लोग हैं जो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। तो क्या आपका ये एक लेबल लगा हुआ है कि आपके घर में ही हमला होता है, आप हमलावर नहीं है? मैं तो समाज में देख रहा हूं, आजू बाजू में देख रहा हूं, पेपर में पढ़ रहा हूं। झगड़ा तो, लड़ाई तो भाई भाई में हो जाता है। जब जब दलित लड़कियों का लव जिहाद में कुछ हुआ है, बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है अब्दुल के द्वारा, तो बहुजन भैया चुप हैं। वाह! एक इंटरव्यू में, इस स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में चंद्रशेखर रावण से पूछा जाता है, उस चपड़गंजू से पूछा जाता है, तो क्या भगवान में विश्वास नहीं करते हैं? तो तपाक से चंद्रशेखर रावण कहता है कि कैसा भगवान, कौन सा भगवान? जब दलित लड़कियों का बलात्कार होता है, गरीब का शोषण होता है, तब ये भगवान कहाँ होते हैं? तो गंदू चपड़गंजू, इसी के लिए तो तुमने भीम आर्मी का गठन किया है। आओ तुम तो सामने आ जाओ। चलो भगवान नहीं है मान लिए, लेकिन आर्मी का गठन किस लिए किया था? केवल बाभन को गरियाने के लिए। मेरे बंधु, ब्राह्मण में यदि कोई कमी आपको दिख गया है तो आप उससे किनारा हो गए, अच्छी बात है। तो उन ब्राह्मणों से आप बेहतर करके दिखाओ। इस हिंदुस्तान में बेहतर करके दिखाओ। यदि किसी को सफेद से तकलीफ है तो सामने वाले को महासफेद हो जाना चाहिए था। जब सफेद से तकलीफ होगा तो क्या हम काले हो जाएंगे? अंबेडकरवाद से सबसे बेहतर है राष्ट्रवाद। अंबेडकरवाद यदि आपको देखना हो तो वो सिर्फ इस फकीर के अंदर मिलेगा। डिबेट में टकराइए। चैलेंज करता हूं मैं पूरे अंबेडकरवादी को कि अंबेडकर बाबा साहेब भीमराव को तुम सब ने जूता मारा है, सिर्फ मैंने सम्मान किया है। मेरे दो मोबाइल नंबर
तैर रहे हैं इस सोशल मीडिया पर, टकराओ कभी हमसे, संवाद करो, संवाद प्रिय लोग हैं हमसे, लेकिन ग्लूकोज थोड़ा पी लेना। जी मेरे बंधु, चूंकि ब्लड प्रेशर कहीं काम करना ना बंद कर दे, मधु के साथ। जय हिंद, ओम नमो बुद्धाय, जय भीम।